गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 8th मैथ्स के कुछ सवाल सोल्व करेंगे। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर जो है उसके हम सवाल सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए पहले हम 600 का वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए हम वर्गमूल निकालते हैं। ये 600 है। 600 कौन सी संख्या से आएगा, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 तिया 6, 2 0 ऐसे कैसे, फिर 2 का हम इसमें देंगे, 2 दूना 2 एकम 2, एक बार यहाँ से 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0 ऐसा का ऐसे ही। फिर 2 का भाग देंगे, 2 सते 14, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, ये 25 है, इसलिए हम यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 5 25। फिर 5 का देंगे, ये यहाँ पर 5 कम 5 एक बार। तो इस तरीके से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। और सवाल में पूछ रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या का जोड़ा बन रहे हैं। तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें इस 2 के जोड़े बन रहे हैं और इस 5 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो 2 ऐसे कैसे उतार देंगे, ये जोड़े बन रहे हैं। तो ये 5 के जोड़े बन रहे हैं, तो 5 को भी ऐसे उतार देंगे। गुणा, अब 3 और 2 का हम गुणा करेंगे आपस में, तो 3 दूना 6। तो क्या होगा कि इस 6 का हम जब इस 600 में भाग देंगे तो यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखो हम देखते हैं, ये 600 है, क्योंकि सवाल में भी यही कह रहा था हमसे, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह संख्या कौन सी है? 6 है। हम देखो भाग देते हैं अपन 6 का, ये 6 का भाग देंगे हम, 6 कम 6 नहीं बचा, दोनों 0, 2 0 से काट देंगे तो इसलिए 100 आएगा। तो यहाँ पे उत्तर करके लिखेंगे हम, अतः 6 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमने 600 का वर्गमूल निकाला, फिर उसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे इस 2 के समूह बन गए और इस 5 के समूह बन गए, लेकिन 2 और 3 के नहीं बने, इसलिए हमने 2 और 3 का गुणा कर लिया तो ये 6 आया, मतलब वह संख्या 6 है। तो वह संख्या 6 का भाग हम 600 में देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या है हमारा, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर वर्ग है। इस पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक किनारा भुजा ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें एक फार्मूला लग जाएगा भुजा का वर्ग, और फिर इसमें वर्गमूल निकाल कर हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, देखिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर पे कितना दे रखा है,
ए बराबरी पर जो वर्ग है, ये वर्ग है, ये 600 के ऊपर रूट में हो जाएगा, मतलब कि ये वर्ग है, उसको हटाएंगे हम तो इस 625 पर रूट चढ़ जाएगा। अब ए बराबरी पर 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इधर हम साइड में निकाल लेते हैं 625 का वर्गमूल। 625 5 से कम 5, कितना बचा, ये बचा 5 गुना 10, ये 2 बचा 5 से देंगे, 5 गुना 10 तो बचा 25, फिर 5 से देंगे 5 से कम। इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल देंगे 625 का, इसका वर्ग निकालेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ए बराबरी पर इस 5 से जोड़ा बटा उस 5 का, यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू 5 बराबरी पर 25 मीटर आ जाएगा। ये हमारा जाएगा 25 मीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे हम उत्तर में जो पूछा उन्होंने, वो लिख दो। क्या पूछा था उन्होंने, इस पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो अतः वर्गाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है। इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वर्गमूल निकाल कर। देखो इसमें हमने क्या करा था कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल लिख लिया था, हमें 625 दे रखा था यहाँ पे 625 मीटर वर्ग। फिर भुजा बराबरी पर, भुजा का स्क्वायर बराबर पर 625, ए का वर्ग बराबर भुजा मतलब ए का वर्ग बराबर 625 हमने लिखा, फिर ए लिख लिया। और फिर ये 2 वर्ग जो है उसे हम रूट में लिख लेंगे। जब वर्ग हटता है तो संख्या रूट में चली जाती है, तो ये 625 को हम रूट में लिख लेंगे। फिर ए बराबर पर 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 निकालेंगे। और फिर ए बराबर 5, फिर यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, 5 का एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, तो हमने लिख दिया 5 इंटू 5, तो ये 25 मीटर वर्गाकार पार्क का भुजा 25 मीटर है। अतः वर्गाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है। इस तरीके से हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं।